कोई रास्ता नहीं बचता तो कोई आत्महत्या कर लेने की सोचता है। ऐसे ही जब मन के पास कुछ न बचे सिवाय मिट जाने के, तो वो शून्यता है। अभी जो मैंने ये दो बातें कही, अगर ये तुम्हें समझ में आ गई है और तुम ये कहो कि तुम्हें पता है कि शून्यता क्या है, तो ये तुम्हारा वहम है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे मन में एक और सवाल पैदा होगा, तो फिर क्या ये असत्य है? नहीं, ये असत्य भी नहीं है, शून्यता है। अब ध्यान में रहे, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अभी इसी वक्त ये जो भी मैंने पीछे बातें कही, ना तो ये सत्य है और ना ही असत्य है, लेकिन शून्यता है। अगर तुम्हें अब भी समझ आती है ये बात, तो तुम नहीं समझे, क्योंकि शून्यता को शून्यता कहना भी भ्रम है। ये टीचिंग्स इतनी जटिल हैं, इतनी कठिन हैं। जब सुभूति को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध से कहने लगे, उन्हें ये चिंता हुई कि फ्यूचर में जब कोई इस ज्ञान को सुनेगा तो उनके अंदर बहुत डाउट पैदा होंगे, क्योंकि ये टीचिंग्स ऐसी हैं, ये नॉर्मल कॉमन सेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। समझ के दायरे को पार कर उससे बहुत आगे की बात है, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी तरह सत्य नहीं है और ना ही असत्य, लेकिन शून्यता है। क्योंकि जब हम एक फूल को देखते हैं तो हम कहते हैं ये गुलाब का फूल है, बुद्ध कहते हैं ये फूल ही नहीं है, लेकिन ये फूल है। और ये दोनों बातें सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कुछ और है। लेकिन बुद्ध ने कहा फ्यूचर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस ज्ञान को प्राप्त कर आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत एक प्रार्थना से करना चाहता हूँ। जिसे कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कहने लगा हूँ। ये कहते हुए मुझे अपनी ही अज्ञानता का होश मालूम पड़ रहा है, तो मुझे इतना सामर्थ्य देना। हालांकि ये प्रार्थना के बिना भी वो है, क्योंकि उस सामर्थ्य के मिलन से ही ये हो पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इनलाइटनमेंट और शून्यता समझ आ चुकी है। मैं समझ चुका हूँ, लेकिन समझने में और जानने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लंदन में एक नदी है, ये तुमने समझा है कि वहां पे नदी है, तुमने जाकर देखा, ये जाना है। समझना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि के लेवल पे। जो इस लेवल पे समझ लेते हैं वो भ्रम में जीते हैं, और जानना इस दायरे से उस पार की बात है। क्योंकि जैसे हम समझते हैं, हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी भाषा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस सत्य को पकड़ सके। ये बात बहुत जटिल है। हम रात को सपना देखते हैं, सपना देखते वक्त सब सत्य लगता है, लेकिन सुबह आंख खुलते ही पता चलता है कि भ्रम था। ये तो बात बड़ी आसान है, समझ में आ जाती है। एक बच्चे को भी समझाएंगे वो भी समझ जाएगा। लेकिन बुद्ध कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो आसपास दिख रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो परम सत्य नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। मेरे सामने एक फूल है, वो परम सत्य नहीं है। तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर ये क्या है जो दिख रहा है? मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है और एक विशाल पहाड़ है, वो परम सत्य नहीं है, वो उनका असली स्वभाव नहीं है। सत्य कुछ और है। चांद की परछाई पानी में दिख रही है, वो बात समझ में आती है कि परछाई सत्य नहीं है, लेकिन जो ऊपर चांद दिखाई दे रहा है वो भी परम सत्य नहीं है। तो ये बात बड़ी ही उलझन पैदा कर देती है। ये कॉमन सेंस है कि वो चांद है, लेकिन ये बात कॉमन सेंस के विपरीत है। अगर हम ये कहते हैं कि विचार, कल्पनाएं ये एक भ्रम है, तो लोग इनसे छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं? अगर दुख भ्रम है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि जो दिख रहा है वो परम सत्य नहीं है, तो ये जो दुख है, अगर वो परम सत्य नहीं है तो उनके कारण इतना दुख क्यों है? तो सुभूति जो बुद्ध के शिष्य थे, तो उनका चिंता करना ठीक था,
कि जो लोग इस ज्ञान को समझेंगे सुनेंगे उनके मन के अंदर तो बहुत से डाउट पैदा होंगे। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, लेकिन शून्यता है। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? जो भी इस ज्ञान को समझेगा और ना सिर्फ समझेगा, समझ से भी ऊपर उठ सकेगा, तो ये बात ऐसी होगी बिना शून्यता के जाने। मानो कोई अंधेरी रात में गाड़ी से सफर कर रहा है, लेकिन उसकी आगे वाली लाइट्स टूटी हुई हैं, तो गाड़ी खाई में भी जाकर गिर सकती है। इस ज्ञान को समझना मानो ऐसा है, अंधेरे कमरे में तुम चलोगे तो टकरा जाओगे। हाथ में दिए जितनी रोशनी भी है तो भले ही 2 किलोमीटर तक चलना, सफर तय किया जा सकता है। तो ये ज्ञान ऐसा है। तो बुद्ध ने कहा कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, पृथ्वी, सब बदल रहा है। इन बातों की गहराई तक पहुंचने की आज हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में कुछ बातें बहुत जटिल होंगी, शायद कुछ लोगों को समझ में ना भी आए। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, दोबारा भी समझ में ना आए तो तीसरी बार देखना, क्योंकि पहली कठिनाई तो समझने की है और दूसरी कठिनाई है समझ से ऊपर उठ जाने की। तो समझ पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझते ही तुम एक ही झटके में जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर सकते हो। क्योंकि दुख और सुख ये दोनों बातें परम सत्य नहीं है। जैसे 100 रुपए में से 1 रुपया घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो उसे 100 रुपए नहीं कहा जा सकता, कुछ बदल जाता है। ऐसे ही इस वीडियो के दौरान तुम जैसे थे वैसे नहीं रहोगे, हालांकि उस बदलाव के बहुत से कारण होंगे। तो इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी। दुखों का असल कारण क्या है, शून्यता क्या है। एक बात मैं कहूँगा, इस वीडियो के दौरान किसी भी तरह की धारणा मन के अंदर मत रखें कि आत्मा होती है या परमात्मा है, ऐसा कुछ। हम जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, वो चीज़ें एक किताब की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। उसी किताब में से कई तरह की पर्सनैलिटीज निकल के आती हैं। हम घर पे होते हैं एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, कोई ऑफिस में होता है तो बहुत अलग तरह की। अगर हमारा उस पर्सनैलिटी से या किसी भी वस्तु से उससे भावनाएं जुड़ी हैं, हमारा बहुत गहरा बंधन है, अटैचमेंट है, तो वो दुख का कारण बन जाती है। हालांकि हम उन पर्सनैलिटीज को भी सत्य मानकर चलते हैं और उनके द्वारा पैदा हुए दुख को भी परम सत्य मानकर चलते हैं। मानो जैसे किसी ने बचपन से ही हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। तो बुद्ध ने कहा दुखों का असल कारण अटैचमेंट है, बंधन में बंध जाना है। हालांकि एक बात को ध्यान में रखें, सुख और दुख ये दोनों बातें परम सत्य नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है, बेहोशी है, एक किस्म की नींद है, जिसके कारण हमें ये पता नहीं चल पाता। जैसे कि बुद्ध ने ये कहा कि सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब सुख के क्षण आते हैं तो हम उस खूबसूरत जीवन को, हम चाहते हैं कि ये जो खूबसूरत पल मिले हैं ये हमेशा के लिए बने रहें। हम चाहते हैं कि ये जो जवानी आती है फिर बुढ़ापा आता है, कि जवानी बनी रहे, या कोई मेरा अपना है वो हमेशा मेरे साथ रहे, फूल कभी मुरझाए ही ना। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम पूरा जीवन इसी कोशिश में रहते हैं असंभव को संभव करने में। इन घटनाओं का जो स्वभाव है वो बदल जाना है। उदाहरण के लिए, जब तुम एक बहती हुई नदी में पाँव रखते हो, पाँव रखने से पहले, पाँव रखते वक्त और पाँव रखने के बाद वो नदी बहुत बार बदल चुकी होती है। नदी का जो हिस्सा पाँव को छू रहा था वो हिस्सा पता नहीं कहाँ तक बहता चला गया। नदी का हर नया हिस्सा अभी पैर को छू रहा है, लेकिन तुम्हारी कोशिश है जिस हिस्से ने पाँव को छुआ था
वो हमेशा के लिए ही बना रहे तो जीवन में संघर्ष उतरेगा। और ये संघर्ष ऐसा भी नहीं है कि किसी सत्य के लिए हो, बल्कि एक कल्पना के लिए है, एक गलत बिलीफ के लिए है कि चीजें परमानेंट हैं। असल में जो आज है वो कल नहीं होगा। जो परमानेंट नहीं है उसे परमानेंट बनाने की हमारी कोशिश है। इसी के कारण दुख है, और ये दुख परम सत्य नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं कि शून्यता क्या है। बुद्ध ने कहा कि जो दिख रहा है वो परम सत्य नहीं है। इस जगत में प्रत्येक चीज, यहाँ तक कि हमारा अपना आप भी, उसका कोई वजूद नहीं है, अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो निर्भर करता है किसी दूसरी चीज पे। उदाहरण के लिए, तुम अभी इस तस्वीर में क्या देख पा रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि इस तस्वीर को एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या है, तो हमारी कॉमन सेंस कहेगी ये गुलाब का फूल है। लेकिन बुद्ध कहेंगे कि ये फूल ही नहीं है, ये एक अद्भुत चमत्कार है। ये फूल है, ये परम सत्य नहीं है, ये इसका असली स्वभाव नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें ये एक्सप्लेन करना हो कि ये क्या है, तुम इस तस्वीर में दिखने वाली कौन सी चीज को फूल कहोगे? क्या इसका लाल रंग फूल है, या इसमें जो हल्का सफेद रंग है वो फूल है, या इसकी जो कोमलता है वो फूल है? इसमें से कौन सी चीज फूल है? तो तुम कहोगे कोई एक चीज नहीं, इन सभी को मिलाकर ये फूल है। अगर तुम इस अंडरस्टैंडिंग पे भी आते हो, लेकिन ये भी परम सत्य नहीं है, अभी भी तुम निकट नहीं हो उसके। अगर इस लाल रंग को, सफेद रंग को, इस कोमलता को हटा दिया जाए तो ये क्या है? फिर तुम कहोगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी तुम निकट नहीं हो, अभी भी एक धोखा हो रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। कृपया इसे ध्यान से समझे। ये फूल नहीं है, ये बात भी पूरी तरह सत्य नहीं है। ये फूल है, ये बात भी पूरी तरह सत्य नहीं है। क्या ये जो लाल रंग है और सफेद रंग है और ये कोमलता है, क्या ये तुम्हें खुद आकर बोल रही है कि तुम मुझे गुलाब कहो? या अगर हम तीनों इकट्ठा हो जाते हैं तो तुम मुझे गुलाब कहने लगो? क्या इन तीनों चीजों ने तुम्हें ऐसा कुछ कहा? फिर तुमने कैसे समझा कि ये गुलाब है? और जब ये तीनों चीजें मौजूद नहीं हैं, तुम्हारा उन तीन चीजों को ना देख पाना, ये पहला कारण है। तुम ये देख पा रहे हो कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ये दूसरा कारण है। जो समझ पैदा करते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है। क्या ये जो दो ना दिखने वाले कारण हैं, इन्होंने तुम्हें आकर बोला कि वहां पे कुछ भी नहीं है? तुमने ये कैसे जान लिया, कैसे मान लिया कि वो गुलाब है या वो गुलाब नहीं है? तुम ये होश पूर्वक देखो, ये तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। इस तस्वीर में तुम क्या देख पा रहे हो? हर एक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। अभी तुम्हारे सामने मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। अभी बुद्धि उसी कागार पे खड़ी है। अभी तुम सोच रहे होंगे कि क्या कहूँ इसे। अभी इतनी गहराई को हमने टच भी नहीं किया है। अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि तुम क्या कहोगे। अगर कहोगे ये टेबल है तो वो सत्य नहीं है। अगर ये कहोगे कि टेबल नहीं है, वो भी सत्य नहीं। तो फिर क्या कहोगे? शायद तुम तलाश रहे होगे कि कुछ तो कहें। तुम देखना मन क्या कर रहा है। बुद्धि अभी भी ढूंढने में लगी हुई है। अहंकार इतनी जल्दी नहीं मिटता है। चलिए, अगर मैं ये 4 लकड़ियों को हटा देता हूँ, अब ये क्या है? अब तुम इसे क्या कहोगे? क्या अभी भी ये टेबल है? अब तुम कहोगे ये टेबल नहीं है, ये गोल आकार है। लेकिन अब बात ये वही की वही है। अब फिर तुम्हें अगर ये लग रहा है ये गोल आकार है, तुम कौन सी चीज को गोल आकार कह रहे हो? क्या उसका आकार होना गोल आकार है, या लकड़ी को इस हिसाब से काटा गया है?
उसे तुम गोलाकार कह रहे हो। कौन सी चीज? चलिए, अगर मैं एक इस लकड़ी को उठाकर तुम्हें कहता हूं कि ये क्या है, अगर तुम ये कहते हो कि ये लकड़ी है, लेकिन कौन सी चीज लकड़ी है? चलिए एक और उदाहरण देता हूं। अभी इस तस्वीर में तुम क्या देख रहे हो? अब शायद से तुम कहो कि ये पानी है, लेकिन कौन सी चीज तुम पानी देख रहे हो? क्या जो इसका क्रिस्टल क्लियर होना कि इसके आर पार दिखना, या फिर इसका पतला होना, या फिर इसकी तरलता? इनमें से कौन सी चीज पानी है? क्या ये तीनों चीजें मिलकर तुम्हें आकर बोल रही हैं कि हमें पानी कहो? या वो तुम ही हो जो इस मिलन को एक नाम दे रहे हो? अब तुम किसी ऐसी कंट्री में पैदा होते जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, तुम इसे वाटर बोलते। असल में जिसे तुम पानी कह रहे हो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो निर्भर कर रहा है किन्हीं तीन चीजों पे, किन्हीं तीन कारणों पे। मानो कि अगर कुछ लोग लाइन में खड़े हो जाएं और भारत के नक्शे जैसा एक आकार बनाएं, और अगर कोई ऊपर से जहाज के जरिए गुजरे तो उसे लगेगा कि नीचे धरती पे भारत का नक्शा बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो नीचे आकर देखेगा तो उसे सत्य पता चलेगा, ये तो लोग हैं जो इस तरह से लाइन में खड़े हैं, जो एक आकार को पैदा कर रहे हैं। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो उसे एक नाम दे रही है, जो उसे एक आकार दे रही है। वो परम सत्य नहीं है। अगर वो परम सत्य होता तो वो बिना किसी की मदद से, बिना किन्हीं 3, 4, 5 कारणों से, या जितने भी कारण हो सकते हैं, उनके बिना अपना अस्तित्व बनाए रखता। लेकिन वो निर्भर करता है किसी दूसरी चीज पे। अब चलिए गुलाब को रहने दीजिए। गुलाब में जो एक रंग है सफेद, तुम उसे ले लो। क्या ये जो सफेद रंग है, ये सफेद रंग क्या है? ऐसे लाखों टुकड़े हैं जो एक बड़े टुकड़े का निर्माण कर रहे हैं, और जिसे तुम एक नाम दे देते हो क्योंकि तुमने भाषा को इकट्ठा किया हुआ है। जब तुम आसमान में चांद को देखते हो तो कौन सी चीज चांद है? क्या जो उसका आकार है वो चांद है, या जो उसमें काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या जो उसकी चमक है वो चांद है? कौन सी चीज चांद है? तुम देखोगे बहुत सी चीजें मिलकर किसी एक बड़े टुकड़े का निर्माण कर रही हैं, और तुम उनके इकट्ठा होने को एक नाम दे देते हो, और उस नाम को परम सत्य मानकर जीते हो। हालांकि तुम किसी एक चीज को पकड़ लो, वो कोई एक चीज भी परम सत्य नहीं होगी, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निर्भर करेगी किसी दूसरी चीज पे, और वो दूसरी चीज निर्भर करेगी किसी और 2 चीजों पे, और वो 2 चीजें निर्भर करेंगी किन्हीं और 3 चीजों पे, और वो 3 चीजें निर्भर करेंगी किन्हीं और कारणों पे, और इस चीज का कोई भी अंत नहीं। इस जगत में मिलने वाली प्रत्येक चीज, जिसे भी तुम देख लो, तुम सभी को नाम दे रहे हो, एक लेबल लगा रहे हो उन पे। चलिए ये तो और चीजों की बात हो गई। मैं पूछता हूं कि तुम कौन हो? लाखों करोड़ों सेल्स इकट्ठा मिल जाते हैं और तुम उसे एक नाम देते हो, या तुम कहो तुम ऐसी कौन सी चीज को अपना आप मानते हो? जैसे ही तुम किसी एक चीज को पकड़ोगे वो भी परम सत्य नहीं है। तुम अपने विचारों को देखो, विचारों का भी कोई अपना वजूद नहीं है, वो भी निर्भर करते हैं किन्हीं और कारणों पे, लेकिन तुम उसे नाम देते चले जाते हो, लेबल लगाए चले जाते हो, और उस लेबल को, उस आइडिया को, उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को तुम परम सत्य मानते हो, और उन्हीं से नाता जोड़ लेते हो, अटैचमेंट कर लेते हो, और उन्हें रोके रखना चाहते हो। लेकिन सब बदल रहा है। शायद तुमने कभी ये देखा ना हो, जब तुम किसी इंसान को देखते हो तुम असल में कभी भी उसे पूरा नहीं देख पाते। या तो तुम उसके होंठों को देखते हो, या कभी उसकी आंखों को, कभी उसके चेहरे को। तुम कभी भी उसे पूरा नहीं देख पाते।
क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही तुम्हारी सीमा बन जाती है। वो तुम्हें रोक लेती है, वो कहती है कि बस हो गया, तुम जानते हो। और वहीं पे हम चूक जाते हैं। जिसे भी तुम अपना आप मानते हो, जिस भी तुम नतीजे पे पहुंचोगे कि ये मैं हूं, वो मैं का कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि वो मैं निर्भर करेगा किसी और चीज पे। अगर तुम उसको देखोगे, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी निर्भर करेगा किसी और चीज पे। इसलिए प्रत्येक चीज, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो निर्भर कर रही है बाकी दूसरी चीजों पे, क्योंकि खुद वो शून्यता है। अब एक बहुत ही बड़ा भ्रम खड़ा होगा कि तुम समझ गए शून्यता क्या है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी, तुम्हारा समझना भी सत्य नहीं है और ना ही असत्य है, पर शून्यता है। इसे एक उदाहरण से समझे। दो पागल लोग बात कर रहे हैं। एक पागल ने कहा कि तुम ये जो जंगल दिख रहा है, इस पूरे जंगल को काट डालो, और तब तक काटना जब कुछ भी ना बचे। तो दूसरा व्यक्ति पूरा जंगल काट देता है। दूसरा व्यक्ति दूर से आवाज देता है कि मैंने काट दिया। पहला व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। मैंने कहा था जब कुछ भी ना बचे। तो जिस औजार से तुमने जंगल को काटा, वो तो अभी बचा हुआ है। तो वो क्या करता है, उस हथियार को भी नष्ट कर देता है। फिर से वो दूर से आवाज देता है। तो पहला व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ बचा हुआ है। जंगल कट गया, जिस औजार से तुमने काटा वो भी नष्ट हो गया, लेकिन काटने वाला तो पीछे रह गया। तो पहले व्यक्ति ने जाकर देखा कुछ देर बाद, अभी वहां पे कुछ नहीं बचा। तो पहला व्यक्ति अभी देख तो रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये किसे पता चल रहा है, मैं तो हूं। जब अंडरस्टैंडिंग भी ना बचे कि ये शून्यता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये आइडिया मिल गया कि अच्छा, गुलाब को ऐसे नहीं ऐसे देखा करते हैं, कि तुम इसे प्रैक्टिस मानने लगो। नहीं, बुद्ध का ये मकसद नहीं है कि तुम्हें रोबोट की तरह ट्रेन कर दिया जाए कि तुम ऐसे देखने लगो, फिर तुम इन टीचिंग्स को नहीं समझे। जैसे हम कहते हैं, ना तो मैं ये शरीर हूं और ना ही मन हूं, तो हम ज्यादातर मान लेते हैं कि जो पीछे बच जाता है वो मैं हूं। अब एक बड़ा सवाल जो तुम्हें करना चाहिए, क्या जिसे तुम ये मैं कह रहे हो कि जो नहीं बचा, क्या वो आइडिया नहीं, एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट नहीं है? अभी जो चीज दिख रही है उसे शून्यता की तरह समझना तुम्हें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जो चीज दिख ही नहीं रही है उसे कैसे समझोगे? अगर तुम इस नतीजे पे पहुंचते हो कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, तो जो पीछे बचा वो मैं हूं, तो ये भी तुम्हारा एक आइडिया है, क्योंकि ये आइडिया निर्भर करता है तुम्हारे पहले कारण पे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये पहला कारण हुआ। मैं ये मन भी नहीं हूं, ये दूसरा कारण हुआ। इन दो कारणों के मिलने पे तुम्हें भ्रम हुआ और तुमने उसे नाम दिया कि ये मैं हूं, या जैसे हम कह देते हैं कि आत्मा या परमात्मा। बात समझने की, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है ही नहीं। इसलिए जो जानते हैं या जिन्होंने जाना है, उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जो कहा, ना तो उसे समझा जा सकता है, ना ही समझाया जा सकता है, लेकिन जाना जा सकता है जब सब शून्यता हो जाए। तो इसलिए जब भी कोई बुद्ध से ये जाकर पूछता था कि आत्मा है या परमात्मा है, तो बुद्ध ना तो ये कहते थे कि आत्मा है, ना तो ये कहते थे कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें परम सत्य नहीं है। तो वो मौन रह जाते, चुप रह जाते, कुछ भी ना कहते, क्योंकि जो कहा जाए वो सत्य थोड़ी है, और जिसे भाषा में तोल दिया जाए वो सत्य कैसे हो सकता है? भाषा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सत्य को कह सके। भाषा तो मन की बनाई गई चीज है। तो जब बुद्ध भिक्षा मांगने जाया करते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे बुद्ध को पत्थर भी मार दिया करते थे, खून निकल आता था, लेकिन बुद्ध कभी किसी को पलट कर कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बुद्ध उस सत्य को जानते थे जिस सत्य को पत्थर मारने वाला नहीं जानता था। बुद्ध जानते थे पत्थर मारने वाला सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं है। तो बुद्ध कहते थे ये एक बड़ा चमत्कार है
बुद्ध जब किसी फूल को देखते थे या किसी भी चीज को, तो वो कहते थे ये एक बड़ा चमत्कार है। इसलिए नहीं कि उन्हें ये पता था ऐसे नहीं ऐसा देखा करते हैं, वो जानते थे कि सब शून्यता है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो कुछ भी है वो किसी दूसरी या तीसरी चीज पे निर्भर करता है और खुद शून्यता है। इसलिए प्रत्येक चीज शून्यता है। और जब भी हमें दुख होता है, हम दुख के किसी एक रूप को देखते हैं, नदी के चल रहे पानी को रोक कर देखते हैं, तो वो परम सत्य नहीं है। अभी तुम्हें एक और भ्रम पैदा होगा कि तुम्हें समझ में आ चुका है। असल में जितनी भी मैंने अभी बातें की इस वीडियो के दौरान, वो तुम में एक समझ पैदा की उन्होंने। अब ये तुम्हारी समझ निर्भर करती है किन्हीं और कारणों पे, तो ये समझ सत्य नहीं है। तो इसलिए पुराने समय में जब एक शिष्य परम सत्य को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करता था, तो गुरु बहुत से ऐसे तरीकों को अपनाता था कि उसकी ये कॉन्सेप्ट पैदा करने वाली बुद्धि को शून्यता की ओर कैसे लाया जाए। तो वैसे ही एक बात मैं तुम्हें, जब तुम्हारे माँ बाप पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हारा चेहरा कैसा था?